सावन मास गौरी शंकर भगवान देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा प्राप्ति का सर्वोत्तम मास कहा गया है। मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए सावन मास में यह छोटा सा चमत्कारी उपाय आपको जरूर कर देना चाहिए। मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लाख कोशिशों के बाद भी कहीं पर भी शादी की बात नहीं बन रही है, तो सावन मास में किया गया यह छोटा सा उपाय बड़े से बड़े शादी बंधन, विवाह बंधन को खोल देगा और किसी भी लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बना देगा। तो सावन मास में शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला यह पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से महादेव के मंदिर जाकर के आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। देवादिदेव महादेव का प्रिय मास सावन मास प्रारंभ होने जा रहा है और सावन मास एक ऐसा मास कहा गया है, इसमें विविध प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए लोग विविध प्रकार के अलग अलग प्रयोग, अलग अलग उपाय करते हैं। इसी के बीच आज हम जो उपाय करेंगे, आज मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, यह उपाय मन चाहा जीवन साथी मिलने का योग बना देगा। मन के अनुरूप विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आना प्रारंभ होंगे। इस उपाय को करने से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तो देखिए, इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। यदि लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए संपन्न कर सकते हैं। यदि इस उपाय को, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको सावन मास के प्रारंभ से सावन मास के समापन तक यदि आप कर सकते हैं, यानी संपूर्ण सावन मास में इस उपाय को कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो सावन मास में जो भी सोमवार के दिन पड़ रहे हैं, तो आपको सावन मास में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को यह उपाय करना है। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो सावन मास में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय आपको संपन्न करना है। यदि आप पूरे श्रावण मास प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सावन मास प्रारंभ होते ही पहले दिन से समापन तक यह उपाय आपको करना है। और यदि पूरे सावन मास नहीं कर सकते हैं, तो चार जो भी सोमवार पड़ रहे हैं सावन मास में, कभी कुछ सावन में 4 सोमवार पड़ते हैं, किसी सावन मास में 5 सोमवार पड़ जाते हैं, और कभी कभी सावन मास डबल हो जाता है, तो वहां पर सोमवार की जो संख्या है वो अधिक भी हो जाती है। तो आपको सावन मास के प्रत्येक सोमवार करना है, या किसी भी एक सोमवार करें, कम से कम आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः सुबह जल्दी उठना है। चाहे आप पूरे सावन मास कर रहे हो, या सावन मास में पड़ने वाले सोमवार कर रहे हो, या किसी भी सावन मास के एक सोमवार कर रहे हो, जिस दिन आप उपाय को कर रहे हैं, प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाइए, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लीजिए शरीर पर। ध्यान रखें, विशेष रूप से यदि कोई भी पुरुष वर्ग का सदस्य इस उपाय को कर रहा है, कोई लड़का अपनी शादी के लिए कर रहा है, या लड़के के लिए उसके पिता कर रहे हैं, तो शरीर पर कोई भी श्वेत वस्त्र यानी सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। या कोई भी लड़की अपने विवाह के लिए कर रही है, तो शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। या मां कर रही है अपने बेटा या बेटी के लिए, तो शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करके इस उपाय को संपन्न करना है।
तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके बाद सबसे पहला कार्य, जो कि मैं मेरे प्राय सभी उपाय में बताता हूं, सबसे पहले घर के पूजा स्थान में प्रणाम करिए। आपके जो पूर्वज हैं, पितरादि देव है, उनको प्रणाम करें। कुल की देवी या कुल के देव हैं, उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें और उसके बाद यह विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। आपको एक शुद्ध जल का लोटा भरना है, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल, 1-2 बूंद कच्चे दूध की मिलानी है, 1-2 बूंद शहद और 5-10 दाने काले तिल के मिला करके यह मिश्रण एक लोटे में तैयार कर लीजिए। और आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो, आप महादेव के मंदिर जाइए। सबसे पहले महादेव के मंदिर पहुंच करके आप पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइए महादेव के मंदिर में, और पूर्ण मनोभाव से गौरी शंकर भगवान देवादिदेव महादेव, उनके चरणों में अपने शीघ्र विवाह की अर्जी रखनी है। अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह की अर्जी रखें, बारंबार प्रार्थना करें। उसके पश्चात जिस लोटे में आप मिश्रण तैयार करके लेके आए हैं, आपको महादेव का अभिषेक करना और मन ही मन बोलते रहें, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का मन ही मन स्मरण करते हुए जो लोटा आप घर से तैयार करके लेके आए, उससे महादेव का अभिषेक कर देना है। पुनः स्वच्छ साफ जल से उस लोटे को भर के पुनः महादेव का अभिषेक कर देना है। और फिर आपको जरूरत पड़ेगी 3 बील पत्र की। आप कहीं भी पेड़ से तोड़ के ले सकते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो महादेव पे चढ़े हुए जो बील पत्र है उसमें से आप 3 बील पत्र ले लीजिए और उसको जल से धो करके आप प्रयोग में ले सकते हैं। 3 बील पत्र आप अपने सामने रखिए, पीला चंदन तीनों बिल पत्र पर लगा देना है। एक बिल पत्र पर जैसे 3 पत्ते होते हैं तो तीनों पर लगा देना है। 3 बिल पत्र लेकर के उन पर पीला चंदन लगाएं। पहला बिल पत्र अपने हाथ में लेकर के कामना करें कि हे देवादिदेव महादेव, हे गौरी शंकर भगवान, मेरी शादी के लिए मन चाहा जीवन साथी मिले, मन के अनुरूप विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आए, इसका जल्दी से जल्दी योग बने, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार से कोई पितृदोष की स्थिति है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कामना करके पहला बिल पत्र आपको शिवलिंग पे रख देना है। दूसरे बिल पत्र पर पीला चंदन लगा के कामना करनी है कि हे देवादिदेव महादेव, नजर दोष की वजह से यदि मेरे विवाह में, शादी में रुकावटें हैं तो दूर हो, शीघ्र विवाह का योग बने। दूसरा बिल पत्र भी आपको शिवलिंग पे रख देना है और तीसरा बिल पत्र हाथ में लेके कामना करें कि हे देवादिदेव महादेव, गौरी शंकर भगवान, किसी भी प्रकार से मेरी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह दोष है या मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह दोष है जिसकी वजह से विवाह बंधन बना हुआ है, तो ये विवाह बंधन खुले, शादी का बंधन खुल जाए, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसी पूर्ण भाव से प्रार्थना करके तीसरा बिल पत्र भी आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। उसके पश्चात शिवालय में, यानी जो शिवालय जहां महादेव के आप मंदिर जा रहे हैं, या तो वहां पर एक स्थान बना हुआ होगा दीप प्रज्वलित करने का, नहीं तो जहां भी आपको अनुकूल जगह लगती है दीप प्रज्वलित करने के लिए, एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं आसन पर बैठ करके गौरी शंकर मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग विशेष करके विवाह के लिए किया जाता है। और ये सावन मास में इस मंत्र का बड़ा चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। यानी सावन मास में यदि आप गौरी शंकर मंत्र का जप करते हैं तो ये शीघ्र ही विवाह का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देता है। तो इस मंत्र को आप स्क्रीन पर देखिए, ठीक से शुद्ध उच्चारण करना है। आसन पर बैठ के किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा त्वं शंकर प्रिय, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र को ठीक से आप उच्चारण करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हे गौरी शंकरार्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिय, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। यदि जो लोग यह मंत्र नहीं कर सकते तो इसकी जगह ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र को भी 108 बार जप कर सकते हैं। और पूर्ण मनोभाव से देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान से अपनी कुंडली में, अपने जीवन में, अपने बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का विवाह बंधन है तो उसके खुलने के लिए प्रार्थना करिए। देखिए प्रिय दर्शकों, पूजा पाठ नियम विधि तो वैसे हमेशा ही होती है, लेकिन सावन मास में यदि पूर्ण समर्पणता से, पूरी श्रद्धा से, यदि संपूर्ण श्रावण मास इस नियम का आप पालन कर लें, या श्रावण मास में पड़ने वाले जो भी सोमवार आते हैं उन सोमवार के दिन इस नियम का आप पालन कर लें, या सावन मास के किसी एक सोमवार को भी यदि आप इस उपाय को करें तो यह उपाय बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को खोल सकता है और किसी भी लड़का या लड़की के
मन के अनुरूप विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। ये बहुत ही पावरफुल चमत्कारी उपाय है। तो जिस दिन इस उपाय को आप कर रहे हैं, चाहे संपूर्ण श्रावण मास कर रहे हैं या श्रावण मास के सोमवार करें या किसी एक सोमवार, उस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। दिन में सोना वर्जित है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना और मन ही मन ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः चलते फिरते इस मंत्र का स्मरण करते यदि अपने विवाह की कामना की जाए, अपने बेटा या बेटी के विवाह की कामना की जाए, तो यह उपाय सावन मास का इतना प्रभावी उपाय है कि जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, यह आपके लिए भी एक पुण्यपर्क स्थिति बनाएगा। सावन मास प्रारंभ होने से पहले या सावन मास के बीच में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी सावन मास का शीघ्र विवाह कराने वाला यह चमत्कारी उपाय इसका लाभ प्राप्त कर सकें। किसी ऐसे व्यक्ति को यह वीडियो मिलता है आपके शेयर करने से जो विवाह को, शादी को लेकर बहुत परेशान है और इस उपाय को करने के बाद उसकी शादी विवाह का योग बन जाता है, तो उसकी आत्मा आपको बड़ी दुआएं देती है। तो ये आपके लिए पुण्यदायी कार्य है। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। और मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। और सावन मास के इस पवित्र मास में देवादिदेव महादेव गौरी शंकर भगवान के चरणों में विशेष रूप से मेरी प्रार्थना रहेगी, अर्जी रहेगी कि जो भी हमारा कोई दर्शक पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को अपनाता है, तो हे देवादिदेव महादेव उसकी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाए, जल्दी से जल्दी उसकी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।